Hello guys, welcome back to another episode of Study Vlog with me. So today I woke up at nearly 3 a.m. Actually, I didn't sleep last night. I just took some rest. So I literally woke up at nearly 3 a.m. क्योंकि मेरे को एक्चुअली 3 बजे कोई ट्रेन था, बट ट्रेन जो था मेरा 10 घंटे लेट शो हो रहा था, तो इस वजह से मैंने पैकिंग भी नहीं किया था. ऑल्दो आई टुक आउट द क्लोथ्स एंड द बुक्स बिकॉज आई एम गोइंग होम आफ्टर स्पैन ऑफ 2 to 3 months. घर में कुछ काम था, इस वजह से मुझे जाना पड़ा, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती. तो इस वजह से मैंने पैकिंग वैकिंग कर लिया था और मैं सोची थी अभी सो के क्या ही फ़ायदा, ये ट्रेन कभी भी फास्ट अप हो सकता है एंड हु नोज़ कि कब जल्दी आ जाए और स्टेशन भागना पड़े. सो आई जस्ट थॉट ऑफ यूटिलाइजिंग द टाइम कि मैं थोड़ा पढ़ाई कर लूँ. सो आई स्टार्टेड विद एंशियंट एंड मेडिएवल इंडिया फ्रॉम पूनम दलाल दहिया वाला बुक. तो आई एम बेसिकली रीडिंग इट फ्रॉम द PDF एंड आई एम गोइंग थ्रू द होल चैप्टर्स और आई एम जस्ट मगिंग अप द फैक्ट्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, क्योंकि हम लोग का भी सेशन चल रहा है. So there are times when I feel extremely confused about my studies and my preparation because at times we have to go through multiple subjects at a time and we really find it very difficult to manage all the subjects together. Since I'm preparing from home and I don't know how the other aspirants out there are dealing with the same thing, so sometimes मुझे ऐसा फील होता है कि काश मुझे कोई ऐसा मेंटर मिल जाता या फिर काश मैं किसी से ऐसा बात कर पाती जिन्होंने एग्ज़ाम पहले से क्लियर करके रखा हुआ हो, तो उनको पता होता है एक्चुअली हाउ दे वेंट थ्रू द जर्नी, तो वो हमको एक्चुअल में एडवाइस दे सकते हैं. एंड विद दिस थॉट आई बिगेन माई रिसर्च फॉर द सेम कॉज एंड आफ्टर लाइक सर्चिंग फॉर अ वाइल आई केम अक्रॉस वेबसाइट नोन एज सरल UPSC, जहाँ पे यू कैन basically find a mentor, those who specialize in different fields and different subjects. They are also working officers, so you can basically book a session with them and discuss all your doubts regarding subjects and how to write answers and whatever it is. So I basically found a mentor called Abhishek sir, who is an IRS officer currently. So I booked a session and सुबह को मुझे वो सेशन का टाइमिंग मिल गया था एंड आई टुक अ 1 hour सेशन मेरा ट्रेन जाने से पहले, दैट इज स्टेशन जाने से पहले. थैंकफुली जो सुबह को मेरा सेशन हो गया था. सो हियर इज़ अ शॉर्ट क्लिप जब मैंने सेशन लिया था और मुझे जो जो डाउट्स थे एंड हाउ टू वर्क ऑन माई वीक एरियाज दैट इज़ इकोनॉमी एंड करंट अफेयर्स में मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम महसूस होता है, तो उनके बारे में मैंने पूछ लिया था. एंड ऑल्सो हाउ टू हैंडल डिफरेंट सब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, क्योंकि अभी प्रीलिम्स आ रहा है तो उनको कैसे मगअप करना है, तो वो भी मैंने पूछ लिया था क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ था. उनको they are experienced and they have the expertise in this field and all the other mentors that are available on the website, सबके सभी बहुत ही अच्छे थे. तो मैं डेफिनेटली फ्यूचर में भी सेशन बुक करूँगी अगर मुझे कुछ ऐसा डाउट्स होगा, मुझे पर्सनल गाइडेंस चाहिए होगा तो आप लोग भी चेकआउट कर सकते हो दिस वेबसाइट विच आई विल प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन. तो गाइस जल्दी से अपने अपने संदीप भैया ढूंढ लो, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है और जो न्यू बिगिनर्स है उन लोग के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा. घर मुझे जाना था बट ट्रेन तो इतना ही ज़्यादा लेट हो रहा था, मुझे तो लगा था आज ब्रेकफास्ट बिना करके जाना पड़ेगा क्योंकि रात को ट्रेन था. बट फिर से सुबह को अभी लेट हो गया था तो खाना पड़ेगा, क्योंकि रात को मैंने साफ़ सफाई करके रखी थी. बट फिर से मुझे खाना वाना बनाना पड़ गया क्योंकि अभी जाने से पहले फिर से साफ़ सफाई करना पड़ेगा. और एज़ यू कैन सी है मैंने चावल चढ़ा दिए थे गैस पे और ये दूध वाले भैया भी दूध ले गए तो मैं उनको मना करना भी भूल गई था. अच्छा हुआ वेस्ट नहीं हुआ, तो उसको भी गर्म कर लिया. तो मैं सोच रही थी वो नेबर को ही दे दूँगी क्योंकि आज तो पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, दूध पी के ट्रैवल नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उल्टी हो जाएगा बिकॉज आई हैव दिस प्रॉब्लम ऑफ मोशन सिकनेस. सो उसके बाद मैंने रूम थोड़ा अच्छा से ठीक कर लिया एंड उसके बाद मुझे साफ़ सफाई अच्छे से करके जाना था. अच्छा हुआ रात का ट्रेन थोड़ा सा डिले हो गया क्योंकि रात का 3 बजे को मुझे स्टेशन जाने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था. अच्छा था अभी तो सुबह हो ही चुके हैं और लाइक आफ्टर दैट आई टुक बाथ एंड उसके बाद मैं रेडी हो चुकी थी क्योंकि अभी जो लाइव लोकेशन शो हो रहा था तो ऑलमोस्ट इट बस लाइक 1 घंटा बाकी था ट्रेन को पहुंचने में. तो मैं रेडी होके दिशा में लगेज 2 बैग्स लेके जा रही हूँ, एक में कपड़े है एक में बुक्स है. तो अभी मैं कैब में जा रही हूँ, काफ़ी एक्साइटमेंट भी हो रही है क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर जा रही हूँ, बट थोड़ी टेंशन भी हो रही है क्योंकि लास्ट नाइट को ही रात के 11:30 बजे स्टेट PCS का नोटिफिकेशन निकला है. बट क्या करूँ, टिकट बुक कर लिया था, अभी घर जाना पड़ेगा बट जल्दी आना भी पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा टेंशन का माहौल है. एग्ज़ाम आ रहा है, दोनों एग्ज़ाम आ रहे हैं तो अभी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा. टिकट नहीं मिला था लास्ट मोमेंट में, टिकट काटने पे ऐसे ही स्लीपर क्लास में जाना पड़ता है, बट क्या ही करे. व्यू वाज नाइस और ठंड में तो ऑब्वियसली AC में जाएंगे तो और ज़्यादा ठंड लगेगी. तो मेरा घर यहाँ से ऑलमोस्ट 12 घंटे का डिस्टेंस में है और ट्रेन लेट होने के कारण और भी ज़्यादा टाइम लग गया था. तो मैं रात को पहुँची थी रात के 12 बजे, फिर मैं सो गई थी और सुबह को था आज है मकर संक्रांति का दिन, दैट इज़ आज है माघ बिहू. तो सुबह को नहा धो के पीठा खा के आई स्टार्टेड माई सेशन क्योंकि हम लोग का बिहू के टाइम पे भी क्लास होता है और हम लोग को पढ़ाई करना पड़ता है. कोई ओकेशंस कुछ में भी वी डोंट हैव
वेकेशन, हम लोग का एंजॉय करने का टाइम नहीं है। ओनली वी कैन डू इज स्टडी, क्योंकि एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। तो काफ़ी देर तक सुबह सुबह उठ के सेशंस कंप्लीट कर लिए, देन ऑनलाइन क्लास भी कंप्लीट कर लिया। और आज का जो टारगेट था वो कंप्लीट होने के बाद जितनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, एडिशनल फैक्ट्स थे जो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स से आजकल आते रहते, उनको भी मगअप कर लिया, लिख लिया, एंड देन उनको मैंने रट लिया। सो आफ्टर दैट मैंने सोचा कि मेडिवल भी मॉडर्न भी स्टार्ट कर देती, क्योंकि मॉडर्न बहुत दिनों से नहीं पढ़ा था। तो आई एम गोइंग थ्रू मॉडर्न, एंड उनके जो नोट्स मैंने लिखे हुए थे शॉर्ट नोट्स बना रखे थे, उनको भी मैंने गो थ्रू कर लिया। क्योंकि अभी हम हिस्ट्री कर रहे हैं तो एंशिएंट मेडिवल के साइड बाय साइड मैंने सोचा मैं मॉडर्न भी कर लेती हूँ। ऑल्दो सर अभी स्टार्ट नहीं कर रहे मॉडर्न, बट मैंने सोचा मैं खुद ही कर लेती हूँ। और उसके बाद मुझे करना था करंट अफेयर्स, क्योंकि करंट अफेयर्स में बहुत थोड़ी सी पीछे रह गई हूँ, मुझे उनको कवर करना ज़रूरी है। सो आई एम गोइंग थ्रू करंट अफेयर्स। अभी दिस डेज आई डोंट गेट मच टाइम टू गो थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड ऑल, बिकॉज वी हैव 8 hours ऑफ क्लास इन अ डे। सो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि वो दूसरे सब्जेक्ट्स भी कवर करने होते हैं। सो फॉर दैट रीज़न दिस डेज आई एम गोइंग थ्रू डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो 2 घंटे में मैंने 2 न्यूज़पेपर एनालिसिस वीडियो कंप्लीट कर दिए थे, विच वेयर फॉर आधा घंटे का सेशंस था 2। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग थ्रू द नोट्स, करंट अफेयर्स के नोट्स, क्योंकि बिकॉज आई हैव सेपरेट कॉपी इन विच आई मेक नोट्स सेपरेटली अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो मैं उनको देख रही थी, और उनके बाद जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लग रहा था मैंने नोट डाउन करी थी, याद करने का ट्राई कर रही थी। क्योंकि करंट अफेयर से तो ऑलमोस्ट 18 to 20 क्वेश्चंस आते ही है। 15 to 20 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट इन प्रीलिम्स। सो फॉर दैट रीज़न करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे तो सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स को ही डर लगता है, क्योंकि इतना वास्ट होता है ना। आई डोंट नो कि मैं जितना भी पढ़ लूँ, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स नॉट एनफ, आई एम नॉट एबल टू कंप्लीट द सेम थिंग। बट क्या करें, एग्ज़ाम है, वी हैव टू लर्न टू लिव विद दिस फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, क्योंकि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट कभी नहीं ख़त्म कर सकते, क्योंकि सिलेबस है ही नहीं भाई। सिलेबस इज़ नॉट डिफाइंड, द सिलेबस इज़ सो वास्ट, यू कांट इवन डिफाइन इट। क्योंकि चीज़ें ऐड ऑन होते जाते हर एक चीज़ हर एक दिन न्यू आते हैं, एंड यू हैव टू गो थ्रू द सेम थिंग। एंड ये आप देख सकते हो। उसके बाद मैंने हिस्ट्री के फैक्ट्स जो नोट डाउन किए थे उनको भी मैंने गो थ्रू कर लिया था। एंड उसके बाद था इवनिंग को मैंने सेशन फिर से स्टार्ट किया था। थोड़ी देर के बाद मैंने रेस्ट ले लिया था लंच करके। लंच में यूजुअली आजकल तो 5 बजे को ही कर रही है, क्योंकि क्लासेस के बीच में टाइम नहीं मिलता है। तो 6:30 या फिर 7 बजे से मैंने ये स्टार्ट किया हुआ था। तो मैं सोचा कि 3 सेशंस कर लेंगे सोने से पहले, क्योंकि सुबह को नेक्स्ट डे 8 बजे से फिर से क्लास होना था। तो ऑब्वियसली हैविंग अ प्रॉपर स्लीप ऑफ 8 hours इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो उसके बाद आई ऑल्सो वेंट थ्रू एंशिएंट। फिर से मैंने पूनम मैम वाला बुक रेफ़र कर लिया था। तो आप लोग में से कुछ लोग मुझे पूछ रहे थे कि एंशिएंट एंड मेडिएवल के लिए कौन सा सोर्स बेस्ट है। तो ऑल्दो वी नो दैट एनसीईआरटी इज़ अलॉन्ग विथ RS शर्मा एंड ऑल, दीज आर इम्पॉर्टेंट। बट आजकल इन सबसे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि यूपीएससी ने सोर्स को चेंज कर लिया है। एंड फॉर दैट अभी जो कन्वेंशनल सोर्सेस है उनको पढ़ के यू वोंट बी एबल टू लाइक गेट सम कॉमन क्वेश्चंस इन द एग्ज़ाम। फॉर दैट रीज़न मैं जितने भी टॉपर्स है उन लोगों ने भी अभी सजेस्ट किया हुआ है कि आप पूनम दलाल भैया वाला बुक रेफ़र कर सकते हो, पूनम दलाल दहिया वाला बुक। तो आपको मिल जाएगा, यू कैन गो फॉर दैट बुक फॉर एंशिएंट एंड मेडिएवल, और वहाँ से आप पढ़ लो, दैट इज़ एनफ। आर्ट एंड कल्चर के भी उधर में टॉपिक सब इंक्लूडेड है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो रेफर टू नीतीश सिंघानिया अगर आपको, बट वो मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो या गाइज, आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब। वी विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग, एंड अंटिल दैट स्टे ट्यून्ड, बाय।